क्यों आज भी रहस्य में है भारत का 64 योगिनी मंदिर? क्यों मंदिर में घुसते ही सम्मोहित हो जाते हैं लोग? क्या है इस मंदिर में स्थापित 64 शिवलिंगों का रहस्य? क्या देश विदेश से यहां सिद्धि प्राप्त करने के लिए आते थे लोग? कैसे साधना और शक्तियों से दुश्मनों को किया जाता था परास्त? कैसे इस मंदिर में घुसते ही दूर हो जाते हैं सारे कष्ट? भारत अपने पुराने सनातन संस्कृति के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यही कारण है कि आज नासा भी सनातन धर्म के सिद्धांतों पर शोध कर रहा है। हमारे देश की प्राचीन वास्तुकला इतनी समृद्ध थी जिसे देखने आज भी पूरे दुनिया भर से सैलानी भारत भ्रमण पर आते हैं। आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे महान प्राचीन मंदिर मौजूद हैं जो लोगों को आश्चर्यचकित कर देते हैं, जिनकी भव्यता का केवल हम अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि हजारों वर्ष पुराने इन मंदिरों की दीवारों से हम कुछ प्रतिशत ही जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। और भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जो आज भी अपने आप में एक रहस्य हैं। ऐसा ही एक मंदिर है 64 योगिनी मंदिर। जैसा कि इस मंदिर के नाम से ही स्पष्ट है, ये मंदिर प्राचीन काल में रहस्यमयी शक्तियों के जागरण का केंद्र रहा होगा। यहाँ दैवीय शक्तियों को जागृत किया जाता रहा होगा। जी हाँ, इस मंदिर के प्राचीन निशान ये बताते हैं कि यहाँ प्रचंड ब्रह्मांडीय शक्तियां यानी योगिनियों को जागृत किया जाता रहा है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में 64 योगिनी मंदिर में देश विदेश से शक्ति साधकों का जमावड़ा लगता था और वो वर्षों तक इस मंदिर में रहकर योगिनियों को जगाते थे। कहा जाता है उस वक्त 64 योगिनी मंदिर का प्रांगण केवल वैदिक मंत्रों से गूंजता रहता था। ऐसी भी मान्यता है कि किसी समय ये विचित्र मंदिर साधकों का गढ़ हुआ करता था। केवल देश ही नहीं अपितु दुनिया भर से साधक यहाँ ज्ञान और सिद्धि प्राप्त करने के लिए आया करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी 64 योगिनी मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते ही असामान्य अनुभूति होती है। ऐसा लगता है मानो किसी ने सम्मोहित कर दिया हो। लोग इस शक्ति से चाह कर भी नहीं बच पाते और यहाँ पहुंचते ही लोग सांसारिक स्मृतियों को भूलना शुरू कर देते हैं। माना जाता है कि ये सब उन प्राचीन तंत्र मंत्र की शक्तियों का ही प्रभाव है जो यहाँ पहुंचने वाले महसूस करते हैं। कहते हैं कि आज भी इस मंदिर में अदृश्य शक्तियों की उपस्थिति का आभास होता है। आपको बता दें कि विचित्र मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। ये वो स्थान है जो 3री और 4वीं शताब्दी में नाग किंगन के शासन में था। मुरैना वो अद्भुत स्थान है जहां आपको हर घर के मुंडेर पर नाचते हुए मोर देखने को मिल सकते हैं। ये यहाँ की मरुभूमि और वातावरण का प्रभाव है जहाँ भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर प्रसन्नता के साथ निवास करना पसंद करता है, क्योंकि दैवीय प्रभाव से तृप्त यहाँ की धरती हर किसी को सम्मोहित करती है। इतिहासकारों की माने तो इस अद्भुत मंदिर का निर्माण साल 1323 ईस्वी में क्षत्रिय राजाओं के द्वारा कराया गया था, परंतु इसका कोई प्रमाणिक साक्ष्य मौजूद नहीं, जिस वजह से लोगों का मानना है कि ये इससे कहीं ज्यादा पुराना हो सकता है। आपको बता दें कि इस अद्भुत मंदिर में कुल 64 कमरे हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रत्येक कमरे में एक एक शिवलिंग स्थापित है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में इस मंदिर में भगवान शिव के 64 योगिनियों का आह्वान किया जाता था। मान्यता है कि इस कार्य के लिए क्षत्रिय राजाओं ने अनेक पुजारियों की इस मंदिर में नियुक्ति की थी। उनकी अभिलाषा थी कि भारत की प्राचीन काल की जादुई विद्या को पुनः जागृत किया जाए, ताकि वो राजा अपने जटिल से जटिल कार्यों को आसानी से सिद्ध कर सकें और दुश्मनों पर सरलता से अपना प्रभाव जमा सकें। इस अद्भुत मंदिर के संबंध में कहा जाता है कि करीब 800 वर्ष पूर्व के आसपास इस क्षेत्र में शासन कर रहे राजाओं को प्राचीन भारतीय गुप्त विद्याओं में विशेष रुचि थी। वहां के विद्वान इनसे संबंधित प्राचीन पुस्तकों और साधनाओं के माध्यम से निरंतर शोध कार्यों में रत रहा करते थे। उन्होंने साधनाओं द्वारा तमाम शक्तियां भी प्राप्त कर ली थीं। कहते हैं कि वो मध्य और पश्चिम एशिया से आए अपने विदेशी दुश्मनों से युद्ध करने में भी इन गुप्त विद्याओं का उपयोग करने से नहीं चूकते थे। भारत की प्राचीन चमत्कारिक शक्तियों की खोज एवं उनके विकास के लिए उन्हें ऐसे शिक्षा केंद्र की आवश्यकता थी जहां पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को इन विद्याओं का ज्ञान दे सके। इसलिए उन्होंने ऐसी शक्तियों से जुड़ी हुई तमाम साधनाओं और विद्याओं के प्रशिक्षण के लिए 64 योगिनी मंदिर की स्थापना की। कहते हैं 64 योगिनी मंदिर के माध्यम से यहाँ के कुछ राजाओं ने तपस्वियों की भांति शक्ति अर्जित कर ली थी, जिससे वो अपनी साधना के प्रभाव से किसी को भी भस्म कर सकते थे। 64 योगिनी मंदिर को देखने से ऐसा आभास होता है कि यह मंदिर प्राचीन काल में यौगिक और मांत्रिक शक्तियों का विशाल शिक्षा केंद्र रहा होगा। यौगिक एवं मंत्रिक शक्तियों का विशाल शिक्षा केंद्र रहा होगा, क्योंकि इस मंदिर की बनावट किसी शिक्षण संस्थान की तरह है।
64 योगिनी मंदिर में पहुंचने के लिए 200 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। ये मंदिर वृत्ताकार आधार पर स्थापित है। मंदिर के बीचों बीच बने मंडप यज्ञ संबंधी प्राचीनतम गतिविधियों के जीते जागते प्रमाण हैं। 64 योगिनी मंदिर को देखने से ऐसा लगता है कि ये किसी आधुनिक वास्तुकला का कोई नमूना है। ये मंदिर 101 स्तंभों पर टिका हुआ है। वहीं इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जैसे कामाख्या देवी और वीरभूम का तारा पीठ आज के समय में प्रमुख शक्ति पीठ है, ठीक उसी प्रकार ये भी मां काली का सिद्ध पीठ हुआ करता था, जिसके कारण यहाँ की तंत्र मंत्र की शक्तियों का प्रभाव चमत्कारिक था। कहते हैं प्राचीन काल में 64 योगिनी मंदिर में हर समस्या का निदान होता था। कितना भी बड़े से बड़ा रोग यहाँ की आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा दूर कर दिया जाता था। और तो और जिनके भी शरीर पर भूत पिशाच हावी होते थे, वैसे लोग यहाँ आते ही ठीक हो जाते थे।